जो 20 के 5 मिलने वाले, तो 5 दिए। हाय फ्रेंड्स, तो अभी हम एयरपोर्ट आए हैं और एयरपोर्ट कस्टमर को ड्रॉप कर दिया है। अभी ठीक 5:30 हो गए, मतलब हाय भाइयों, गुड मॉर्निंग। तो सुबह के 4:30 हो गए और हम निकले हमारी पहली ट्रिप के लिए। अभी हम कस्टमर का वेट कर रहे हैं। ये हमारी फिक्स बुकिंग है एयरपोर्ट की, जो कल ही फिक्स हो गई थी और कस्टमर ने बताया था कि सुबह 4:30 बजे आपको आना है। तो 4:30 अभी 4:45 होने को आए और कस्टमर का हम वेट कर रहे हैं। 5 ही मिनट बाकी है 5 बजने में, और कस्टमर ने बताया था कि हमें 4:30 बजे निकलना है। तो 4:30 बजे का उनका टाइमिंग था, हम 4:30। ये देखो, अभी ये यहाँ पे मैं खड़ा हूँ और यहाँ से मेरी बुकिंग है। और बाहर बारिश का मौसम है, देखो कांच पे पूरा पानी भरा हुआ है और देखते हैं रात भर बारिश हो रही है। तो बाहर का नज़ारा ऐसा है। यहाँ पे एक टैक्सी स्टैंड भी है। वो भी पहले अपन टैक्सी चलाते थे, कैब अर्टिगा थी, तो यहाँ पे ही हम गाड़ी लगा देते। तो वहाँ से देखो पूरी तरह से रोड सन्नाटा हुआ छाया हुआ है। यहाँ से जर्नी का आका मिलता है और एयरपोर्ट पे हम आ रहे थे तो बीच में हमें बहुत ही ज़बरदस्त ऐसी बारिश लग गई थी और बारिश का सामना करते हुए हम अभी एयरपोर्ट आ चुके हैं। और एयरपोर्ट से अभी देखते हैं कहाँ की ट्रिप मिलती है, क्योंकि अभी 5:30 हो गए और 5:30 बजे यहाँ से कहाँ की ट्रिप मिलेगी कोई बोल नहीं सकते, क्योंकि अभी मॉर्निंग टाइम होने की वजह से फ़्लाइट वगैरह आती है। तो हम जाएंगे अभी एयरपोर्ट के अंदर और वहाँ से मीटर पे भी कुछ बुकिंग मिलती है क्या वो देखेंगे। और रास्ते का जो हाल बताए तो क्या बताए आपको, अभी आते समय तो जो ज़बरदस्त ऐसी बारिश थी कि गाड़ी लेफ़्ट राइट हिल रही थी और बीच में एक एक्सीडेंट भी हो गया था। ऊपर होके आया हूँ और घाटकोपर के पहले कुछ खड्डे गिरे थे, वो खड्डे के कारण एक 2 गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया था। उसमें एक गाड़ी थी वैगनर और दूसरी थी ऑटो। तो वैगनर का लेफ़्ट साइड का टायर जो है वो खड्डे के अंदर पटकने की वजह से वो फूट गया। तो लेफ़्ट साइड में वो दोनों रुके थे और बहुत ही ज़बरदस्त वहाँ पे खड्डा गिरा। आप अगर नाइट में सफ़र करते हो तो ध्यान रखिए, कांजूरमार्ग जो विक्रोली कन्नमवार का जो ब्रिज है, वो ब्रिज चढ़ते समय वहाँ पे बीच में ही, बीच वाले लाइन में ही एक बहुत बड़ा खड्डा गिर चुका है और वो रास्ता ख़राब हो चुका है। तो वहाँ पे थोड़ा संभल के आप गाड़ी चलाइए। और आते समय जो धुआंधार बारिश थी, मुझे भी वो खड्डा दिखा नहीं, लेकिन एक टूरिस्ट ड्राइवर था, वैगनर थी, और वो वैगनर वाला भी ये लाइन में वो गाड़ी देखा, लेफ्ट साइड में स्टॉप है तो वो ये लाइन में आने का कोशिश कर रहा था। तो मैंने गाड़ी जो मेरा खड्डे में जाने वाला था वो मैंने राइट में थोड़ा खींच लिया और मैं मेरा पीछे का लेफ्ट साइड का जो टायर है वो टायर खाली खड्डे में हल्का सा पंच हुआ, लेकिन वो छोटे वाले खड्डे में हुआ। जो बड़ा वाला खड्डा था उसमें वो वैगनर वाला का जो आगे वाला टायर था वो भी चला गया था। तो वो भी नसीब से बच गया है, उसका भी कुछ हुआ नहीं। बाद में वो आगे आया, बोला राजेश भाई बहुत बड़ा खड्डा था, पहचान का था वो गाड़ी वाला। उसने मेरा पीछे ब्लॉक का नाम देख लिया और मुझे बता दिया, राजेश भाई मैं आपके ब्लॉग देखता हूँ। तो खड्डा बहुत ज़बरदस्त था, वहाँ पे वो एक्सीडेंट उसी की वजह से हो चुका था। तो बोला ऐसे ही सब ड्राइवर भाई है, मतलब टूरिस्ट वाले जो मुझे पहचानते हैं, क्योंकि मैं पहले ड्राइवर लाइन में, मतलब मेरा 4 व्हीलर था, अर्टिगा था और इंडिका विस्टा था। तो मैंने भी 2013 से जो बिज़नेस स्टार्टअप किया था, तो बहुत सारे टूरिस्ट ड्राइवर का जो संगठन था, वो संगठन में भी मैंने बहुत सारा काम किया है ड्राइवर भाइयों के लिए, कार पासिंग से लेके। तो सब ड्राइवर भाई मुझे पहचानते हैं। जैसे उनका आरटीओ का जो भी इशू होता था मैं थाना में सॉल्व करता था। आज भी अगर किसी का कुछ इशू है तो वो मुझे सीधा संपर्क कर सकते हैं। किसी का गाड़ी पासिंग करना है या और भी कुछ इशू है तो उसके लिए मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर तो मेरे ड्राइवर भाइयों के पास है ही है और नीचे भी मैं नंबर डिस्क्रिप्शन में अपना दे देता हूँ कि आप वहाँ कांटेक्ट कर सकें। तो भाइयों देखो, गाड़ियाँ चलाते हो तो गाड़ियाँ जो आप चलाते हो तो वो संभल के चलाइए, क्योंकि नाइट में जो है ना बहुत ज़बरदस्त, मतलब बारिश चालू था और बारिश के कारण खड्डे जो गिरे रोड पे, तो उससे संभल के रहिए, मेरा इतना ही कहना है। और लास्ट टाइम की जो वीडियो थी वो भी, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में देने वाला हूँ। तो चलते हैं, अभी देखते हैं यहाँ से कुछ जर्नी मिलती है कि। अभी मैं लाइन में खड़ा हूँ और बाहर का व्यू मैं आपको नहीं दिखाना चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा एयरपोर्ट पे स्ट्रिक्ट है और मैं केवल अपने यहाँ कैमरा करके मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ। तो अभी मैं लाइन में खड़ा हूँ और लाइन में से मुझे कहाँ की जर्नी मिलती है वो भी मैं देखना चाहता हूँ। देखते हैं कहाँ की जर्नी मिलती है, तो मिलते हैं भाइयों। तो भाइयों मैं अभी आ गया हूँ एयरपोर्ट के लाइन में से, जो पिकअप लिया था उनको अभी ड्रॉप किया हूँ यहाँ पे अम्बोली सिग्नल के आगे। तो मैंने एयरपोर्ट से जो बुकिंग कटी थी वो 3 गाड़ियाँ बुक की थी उन्होंने, और 3 गाड़ियों में ऐसा हुआ कि 3 गाड़ी में से
तीनों गाड़ी एक ही जगह पे आई और मैंने मीटर डाल दिया था। मुझे तो पता नहीं एयरपोर्ट पे क्या सिस्टम से गाड़ियाँ चलती है, क्योंकि मैं लास्ट टाइम में एक पिकअप लिया था डोमेस्टिक एयरपोर्ट से, तो मैंने मीटर पे चला गया था। तो अभी यहाँ पे कैसा सिस्टम है मुझे नहीं पता। तो वो दोनों, मैंने तो अपना वो पार्टी को 85 मेरा बिल हुआ था, मैंने पार्टी को बता दिया और उनसे पैसा ले लिया, 500 का नोट उनको छुट्टा भी दे दिया। लेकिन जो दूसरे ड्राइवर थे वो लोग का कुछ इशू हो गया, वो बोल रहे कि इतना पैसा नहीं उतना पैसा नहीं, वो लोग का कुछ अलग डिसाइड हुआ होगा, मुझे भी नहीं पता। तो मैंने वो पार्टी को 85 लेना था, तो पार्टी को मैंने पैसा रिटर्न दे रहा था, पार्टी ने बोला रहने दो, तो मतलब 100 रुपये मुझे पार्टी ने दिया। उसके बावजूद वो लोग का कुछ इशू हुआ, उन्होंने बोला ये नहीं वो नहीं ऐसा नहीं, वो लोग का बहुत मशमश शुरू हो गया। तो ऐसा भी होता है कभी कभी ट्रिप में कि हमें पता नहीं रहता, हम कहीं पे ट्रिप लेते और हम मीटर पे चलते तो मीटर डाल के ही हम पैसा लेते हैं। जैसे कि आप पनवेल जाओ, पनवेल साइड में बहुत बार ऐसा इशू होता है कि कस्टमर पूछते हैं कि भाई कितना पैसा लोगे। डोंबोली में भी वही है कि भाई कितना पैसा लोगे। अभी हम क्या बोले पैसा कितना लेना है, क्योंकि हम तो मीटर पे चलते हैं और हम थाना से विहान करते हैं। गाड़ी हमारा जो स्टार्टअप होता है वो थाना से स्टार्टअप होता है और हम जो गवर्नमेंट का नियम है वो गवर्नमेंट के नियम से ही जो मीटर पे दिखाते हैं वही पैसे हम लेते हैं कस्टमर से, और उसके अलावा हम कभी उनसे एक्स्ट्रा चार्ज कभी करते नहीं हैं। ये तो हमारा रूल्स है, जो रूल्स के हिसाब से हम चलते हैं। हाँ, कस्टमर कभी कभार हमें टिप भी देते हैं, 100-200 रुपये टिप। मैंने आज तक मतलब जब से मैं 2019 को गाड़ी लिया हूँ और वो तभी से जब से गाड़ी चला रहा 19 से, तो मैं देखा हूँ कि मुझे एक दो बार पार्टी ने ज़्यादा से ज़्यादा 100 रुपये टिप में दिए थे। तो अभी हम आ गए अम्बोली सिग्नल के यहाँ, और अम्बोली सिग्नल के यहाँ खड़े देखते हैं यहाँ से अभी हमें कहाँ की जर्नी मिलती है। भाइयों, तो आज रक्षाबंधन है, त्यौहार है, इसलिए कोई बुकिंग नहीं है। अभी 7 बजने आए हैं और हम अभी अंधेरी वेस्ट में एक स्टेशन पे ड्रॉप किए थे छोटा सा, और वहाँ से ईस्ट में आके खड़े मेट्रो के नीचे। तो यहाँ पे मेट्रो फ्लाईओवर है, वो भी मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये अंधेरी ईस्ट का मेट्रो फ्लाईओवर है और वो सामने ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे है। यहाँ पे अभी हम खड़े हैं गाड़ी लेके। तो आज त्यौहार है और रक्षाबंधन है, तो आज बुकिंग भी किस तरीके से, मतलब दोपहर के बाद में लोग निकलना शुरू हो जाएंगे और फिर हो जाएगा ट्रैफिक जैम और बुकिंग भी बहुत सारी रहेगी। लेकिन हम आज गाड़ी 3 बजे तक ही चलाने वाले हैं, उसके बाद में हम गाड़ी करने वाले हैं बंद। तो अभी हम खड़े हैं यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे कोई मज़ा नहीं। यहाँ पे भी अभी बज गए 7 और 7 बजे तक अभी हम ईस्ट में खड़े, यहाँ से कोई बुकिंग नहीं है, भाड़ा नहीं है। और थोड़ी देर और थोड़ा आधा घंटा वेट करेंगे यहाँ पे, फिर आगे थोड़ा निकल के देखेंगे रनिंग में कुछ मिलता है क्या, क्योंकि यहाँ से रनिंग में एक भाड़ा निकला था और एक रिक्शा वाले ने क्रॉस मार के मुझे वो भाड़ा उठा लिया। तो मुझे कोई बुकिंग यहाँ से भाड़ा मिला नहीं मीटर का भी, और मैं यहाँ पे खड़ा हूँ वेट के लिए। अभी देखते हैं, वेट करते हैं थोड़ा देर और उसके बाद देखते हैं कहाँ की जर्नी मिलती है। तो अभी हम आ गए वासी में, और वासी में हम रघुलीला मॉल है पीछे साइड में यहाँ पे, तो रघुलीला मॉल के पास आ गए बुकिंग लेके। रनिंग में हमें एक बुकिंग मिल गया था मंगत राम से जो बुकिंग मिला उसको हम छोड़ दिए वासी, और वासी में अभी हम खड़े देखते हैं वासी में अभी किस तरीके से बुकिंग आता है, कहाँ का आता है, क्योंकि यहाँ पे रुक के कोई मतलब नहीं है मॉर्निंग टाइम में। और अभी टाइम जो हुआ है 9 बज चुके हैं, तो यहाँ पे कुछ बुकिंग नहीं मिलेगा, तो हम आगे जाएंगे। ये अपनी सुंदरी भी है और सुंदरी के साथ सफ़र करने का मज़ा ही कुछ और है, क्योंकि 4 व्हीलर चलाने में और ऑटो चलाने में बहुत डिफरेंस है। ट्रैफिक में जो है अपना सुंदरी निकल जाता है, लेकिन 4 व्हीलर जो है वो नहीं निकलता। कल मेरे एक दोस्त है पांडे जी, वो कल आ रहे थे बॉम्बे से, वर्ली से आ रहे थे, वर्ली से वो दादर, मैंने उनको फ़ोन किया था और दादर से फिर वो आते आते अचानक मैं उनको 1 घंटे बाद फिर कॉल किया। तो 1 घंटे बाद मैंने फिर कॉल करने के बाद उनको पूछा कहाँ पे पहुँचे, तो मुझे उनसे एक बिल लेना था, और वो बिल आज सुबह जो एयरपोर्ट मैंने सर को ड्रॉप किया है उनको देना था। तो बिल के लिए मैंने उनको कॉल किया था, और क्या बताऊँ आपको कि वो ट्रैफिक में मतलब उनको 4 घंटा लगा, ऐसा वो बोल रहे कि थाना आते आते उनको 4 घंटा लगा। तो मैंने रात को 11 बजे उनके पास से बिल ले लिया। तो चलिए भाइयों, देखते हैं आगे की ट्रिप कैसे होती है क्या। तो अभी हम यहाँ पे खड़े, बाहर का नज़ारा बहुत ही अच्छा है। हम अभी है रघुलीला मॉल के बैक साइड में, सामने जो है रघुलीला मॉल है और उसके बैक साइड वाले रोड पे है। यहाँ पे हमने अभी ड्रॉप किया है कस्टमर को, उनको पिकअप किया था हमने मंगत राम से उनको लेके आए हैं, और उनका 9 बजे अभी यहाँ हम पहुँचे हैं वासी में। तो देखते हैं आगे का जर्नी कैसा होता है, आगे का ट्रिप कहाँ का मिलता है। बारिश तो अभी शुरू हो चुकी है,
आइए भाइयों। तो भाई वासी में जब ड्रॉप किए तो वासी से हमें कोई बुकिंग नहीं मिला, और वासी से हम ऐसे ही एमटी आ रहे थे। फिर हमें मालूम है कि कोपर खैरने में बुकिंग मिल सकता है, तो कोपर खैरने में हम थोड़ी देर रुके। तो रनिंग में ही हमें एक बुकिंग आ गया था रिलायबल प्लाज़ा का, और रिलायबल प्लाज़ा अभी हमने सर को ड्रॉप कर दिया है, और यहाँ से हम अभी थाने की तरफ निकलने वाले हैं, और रनिंग में जो बुकिंग मिलेगा वो बुकिंग हम करने वाले हैं। तो याद रखिए, ज़्यादा देर वेट नहीं, बुकिंग का वेट मत कीजिए ऑनलाइन अगर आप कर रहे हो तो। आपको रनिंग में भी कोई बुकिंग देखना पड़ेगा, और छोटा मोटा जो भी भाड़ा मिलता है वो मारना पड़ेगा। तो हमने जब वासी में छोड़ा तो वासी से हमें एक लोकल भाड़ा मिला सानपाड़ा स्टेशन का, और वो हमने करते हुए सानपाड़ा से हम टर्न लेके अंदर से वासी की तरफ आए मार्केट। वासी मार्केट में हमें फिर भी कोई लगा नहीं चांस कि यहाँ बुकिंग मिल सकता है। तो हमारा एक वहाँ पे जगह है कोपर करने में, हमें पता है वहाँ से बुकिंग मिल जाती है। तो कोपर करने से हमें बुकिंग मिल गई थी। रिलायबल वजह हमने ड्रॉप कर दिया है सर को, और यहाँ से हम अभी थाने की तरफ निकल रहे हैं। तो बाहर का नज़ारा बहुत ही, आज मौसम मतलब बारिश पूरी तरह रुक गया है। सुबह जो बारिश था वो बारिश पूरा बंद हो चुका है। तो अभी रनिंग में देखते हैं कुछ बुकिंग मिलती है क्या, रनिंग मीटर का भाड़ा या फिर ऑनलाइन जो बुकिंग आता है वो करेंगे। तो भाई हम थे रबाले में विटावा की तरफ, और विटावा का जो तालाब है रबाले का, वो तालाब के पास से हमको बुकिंग आ गई थी, और वो बुकिंग थी मलाड वेस्ट। तो अभी मलाड वेस्ट हमने ड्रॉप कर दिया, मतलब 10:30 बजे उनको पिकअप किया था, और अभी हो गए 11:15। तो अभी हमारा सीएनजी हो गया रेड, मतलब 2-3 किलोमीटर पहले ही अपना सीएनजी हो गया रेड। तो आप लोग को सीएनजी भरना पड़ेगा, और आते आते एक 600 मीटर पे ही मेरे को सीएनजी पंप लेफ्ट में दिख रहा है। तो जो रोड पे मैं खड़ा हूँ वो रोड है, वो रोड जो जाती है वो जाती है यहाँ पे मारवे, मड मारवे के लिए ये रोड जाती है। तो यहीं पे आगे सीएनजी पंप है। अगर किसी भाई को जानकारी नहीं होगी तो वो भी जान ले कि जो मिड चौकी से मारवे की तरफ रोड जाता है, वहाँ पे राइट हैंड साइड पे एक सीएनजी पंप है। तो आप कभी भी यहाँ पे आओगे, वेस्ट में आना चाहते हो या निकल चुके हो और आपका सीएनजी रास्ते में लग रहा है कि ख़त्म होने वाला है, तो आप यहाँ पे आके भर सकते हो। तो अभी आते आते जो ट्रैफिक लगा था, 1.5 घंटे का ट्रैफिक लगा था, और 1.5 घंटे के ट्रैफिक के बाद मैं पहुँचा हूँ अभी मलाड वेस्ट में। तो अभी मैं जा रहा हूँ सीएनजी भरने, क्योंकि सीएनजी मेरे गाड़ी में एकदम हो गया है रेड। और सीएनजी भरने के बाद मैं आगे कहाँ की बुकिंग मिलती है कैसी, तो वो अपडेट दूंगा। सीएनजी पंप पे हम आ गए, लेकिन सीएनजी पंप पे बहुत बड़ा लाइन है। एक 30 रिक्शा के पीछे मेरा नंबर रहेगा, क्योंकि बहुत बड़ा लाइन है। और यहाँ से अभी मुझे दिखा रहा है कि 100 मीटर पे सीएनजी पंप है। और ये समोसे जो 20 के 5 मिलने वाले, तो 5 दिए ना भाई, 5 समोसे, मिर्ची विर्ची नहीं डाले, चटनी विटनी तो दे दो ना भाई। अभी खाना खाने को कुछ नहीं, अभी सुबह से निकला हूँ। तो भाई 20 के 5 समोसे ले लिए, और यही लाइन में खड़ा हूँ। ये रहे 20 के 5 समोसे। तो ये 20 रुपये के 5 समोसे यहाँ मिलते हैं सीएनजी पंप पे। और मैं बहुत देर से कुछ नहीं, अभी तो नाश्ता अब भी कर रहा हूँ, मतलब 12 बज चुके हैं। तो बुकिंग पे बुकिंग, कहीं पे टाइम नहीं मिला। वॉशरूम भी जाना है, लेकिन आगे पंप पे जाने के बाद वॉशरूम मिलेगा। तो अभी समोसे खा लेते हैं, उसके बाद हम सीएनजी भरने के बाद कहाँ की बुकिंग मिलती है वो देखते हैं। चलिए भाइयों, पंप है और यहाँ पे हमने अभी सीएनजी भर दिया है गाड़ी में। तो हम निकलते हैं अपनी गाइस। तो गाइस हम अभी थे मलाड में, सीएनजी भरने के बाद मलाड वेस्ट से हमें बुकिंग लग गई थी विक्रोली कन्नमवार नगर। कस्टमर को ड्रॉप किया, लेकिन पूरे लगे 2 घंटे। 1 बजे हमने पिकअप किया था और उनको छोड़ा हूँ 3 बजे, और 3 बजे वहाँ से हमें पिकअप मिला तुरंत थाना का शिवाई नगर। तो मैंने वो पार्टी को भी पिकअप किया और उनको अभी शिवाई नगर ड्रॉप किया हूँ। और अभी 3:45 हो गए, और 4 बजने ही आए हैं। देखो 4 बज गए अभी पूरे। 3:45 बजे पार्टी को ड्रॉप किया। अभी बाहर आके मैं खड़ा था, तो मैं सोचा अभी पूरी अपडेट दे दूँ आपको। तो अभी 4 बज गए, और सुबह 4 बजे हमने ये गाड़ी निकाले थे, और अभी शाम के हो गए 4। तो हमारा ब्लॉग यहाँ पे होता है पैकअप, और मैं पूरी डिटेल यहाँ पे दिखाने वाला हूँ कि मैंने, देखो यहाँ पे मैंने जो आज का इनकम किया है वो भी यहाँ पे दिखाया है, टोटल इनकम। और नीचे यहाँ पे दिखाया हूँ कि कितना मैंने इसके अंदर सीएनजी भरवाया, और सीएनजी माइनस करने के बाद मेरे पास इनकम कितना आया।
तो ये मेरा आज का इनकम है भाइयों। तो आप लोग ब्लॉग के साथ बने रहिए ताकि पूरी डिटेल आपको मिले और किस तरीके से बिज़नेस करना चाहिए। अगर कहीं पे बुकिंग नहीं मिल रही है, आधा घंटा से ज़्यादा 1 घंटा वेट कीजिए। अगर कोई बुकिंग नहीं आती है तो तुरंत वो एरिया से दूसरे एरिया की तरफ बढ़िए ताकि आपको बुकिंग आए। आप अगर वेट करोगे तो खत्म, आपका बिजनेस कुछ नहीं होगा। और मैं जो भी ब्लॉग बनाता हूँ उसके माध्यम से आपको बताना चाहता हूँ, मैं मंडे टू फ्राइडे मतलब मंडे टू सैटरडे ही पकड़ो आप, क्योंकि छुट्टी के दिन ही खाली मैं बॉम्बे की तरफ गाड़ी लेके जाता हूँ और बाकी टाइम पे मैं ठाणे में और ज़्यादा से ज़्यादा मुलुंड और इस तरफ आयरोली गया तो और घोड़बंदर रोड, बस ये 3-4 जगह पे ही जाता हूँ और लोकल में ज़्यादा से ज़्यादा मैं गाड़ी चलाता हूँ। दोपहर के बाद अगर मुझे आ गई बुकिंग तो ही मैं निकल पड़ता हूँ, मतलब 10-11 बजे के बाद अगर बोरोली या कहीं का बुकिंग आता है तो मैं लेके जाता हूँ और वहाँ से रिटर्न वापस थाना में आता हूँ। तो ज़्यादा से ज़्यादा मैं बुकिंग करता हूँ तो थाने में ही करता हूँ। लेकिन आज रक्षाबंधन था, रक्षाबंधन का त्यौहार था और इसके चलते मुझे पता था कि आज लंबे की बुकिंग आने वाली है और मैं सुबह जब निकला था तो मेरा एयरपोर्ट का ड्रॉप भी था। तो इस हिसाब से मैंने आज एयरपोर्ट किया और फिर ऐसे वैसे घूमते उल्टे सुलटे आज बुकिंग मैंने की है। तो ठीक है भाइयों, आप भी ऐसी बुकिंग करना चाहते हैं तो हमारे ब्लॉग के साथ बने रहिए नए नए आइडियाज़ के लिए और किस तरीके से हमने पूरा आज का जो बुकिंग है वो पूरा किया है फिगर। और अब बज गए 4 तो हम निकलते हैं घर के लिए। अब तक जो भाइयों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और शेयर करना ना भूलें और कमेंट में बताइए कि आपको किस चीज़ के ऊपर ब्लॉग बनने चाहिए, मतलब ऑटोमोबाइल के ऊपर या ऑटो के ऊपर या फिर कार के ऊपर या भी इलेक्ट्रिक जो गाड़ी आ रही है उसके बारे में भी मैं आपको बताने वाला हूँ अगले ब्लॉग में। तो चलिए भाइयों, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट ब्लॉग में। हैप्पी रक्षाबंधन।